ऑस्ट्रेलिया, यूएई और ब्रिटेन समेत अन्य देशों के साथ सफल समझौते कर चुका है। टीएमसी का मंच गिराए जाने के अगले दिन कोलकाता पुलिस ने तेज रफ्तार और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के आरोप में सेना का एक ट्रक रोका। पुलिस ने मामला दर्ज किया, जबकि सेना ने किसी भी नियम उल्लंघन से इनकार किया। घटना राइटर्स बिल्डिंग के पास हुई, जहां ट्रक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा कार से टकराने से बचा। ममता ने भाजपा पर सेना के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि यह प्रतिशोध की राजनीति है, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। मराठा आरक्षण आंदोलन के चलते मुंबई लगभग ठहर गई। हाईकोर्ट ने कहा कि आंदोलनकारियों ने समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया और सड़कों पर कब्जा कर लिया। यहां तक कि एक जज को पैदल कोर्ट जाना पड़ा। अदालत ने आदेश दिया कि मंगलवार तक सड़कें खाली की जाएं और जरांगे को हालात सुधारने का मौका दिया। संजय राउत ने कहा कि मुंबई मराठियों की कुर्बानी से मिली है, अदालत की देन नहीं। उन्होंने चेताया कि कोर्ट का इस्तेमाल कर दमन किया गया तो संघर्ष होगा। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अपनी बेटी के कविता को भारत राष्ट्र समिति से निलंबित कर दिया। पार्टी ने कहा कि कविता के बयान और गतिविधियां संगठन की छवि खराब कर रहे थे। इससे पहले उन्हें टीबीजीकेएस अध्यक्ष पद से भी हटाया गया था। कविता ने बीआरएस नेताओं पर साजिश और श्रम कानून उल्लंघन का आरोप लगाया था। पार्टी का मानना है कि उनकी लगातार विवादित गतिविधियों और बयानबाजी से संगठन की साख प्रभावित हो रही थी, इसलिए यह कठोर कदम उठाना पड़ा। मराठा आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनोज जरांगे पाटिल को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि दोपहर 3 बजे तक मैदान खाली करें, वरना कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने सरकार की लापरवाही पर भी सवाल उठाए। न्यायाधीशों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों की वजह से एक जज को पैदल चलना पड़ा। वहीं जरांगे ने कहा कि उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अदालत को गलत जानकारी दे रहे हैं। आंदोलनकारियों पर कानून तोड़ने के आरोप लगाए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने 2018 में पाकिस्तान को झूठा और धोखेबाज कहा था, अब नजदीकियां बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान में तेल और खनिज क्षेत्रों में निवेश कर रहा है। जुलाई में घोषित तेल भंडार समझौते में ब्लॉकचेन डील के जरिए ट्रंप परिवार की हिस्सेदारी होने का दावा किया गया। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने आरोप लगाया कि ट्रंप पारिवारिक हित साधने के लिए भारत से दूरी बना रहे हैं, जिससे रणनीतिक संबंध प्रभावित हो सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को संदेश भेजकर अमेरिका के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने रूस के पुतिन और उत्तर कोरिया के किम जोंग उन को भी शुभकामनाएं देने की बात कही। यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद जारी है। बीजिंग में आयोजित 80वीं वर्षगांठ की विशाल सैन्य परेड में पुतिन, किम और शी जिनपिंग एक साथ नजर आए। यह किम का बहुपक्षीय कार्यक्रम में पहला प्रमुख प्रदर्शन था। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी ने 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट भर्ती 2025 की घोषणा की है। कुल 455 पदों पर भर्ती होगी और विभिन्न श्रेणियों में आवंटन तय किया गया है। आवेदन प्रक्रिया 6 सितंबर से शुरू होकर 28 सितंबर तक चलेगी। उम्मीदवारों के पास एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस और कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम सीमा 27 वर्ष तय की गई है। अभ्यर्थियों को जल्द आवेदन की सलाह दी गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान को पारंपरिक साझेदार बताते हुए ऊर्जा, रक्षा, व्यापार और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का भरोसा दिलाया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी भारत रूस संबंधों की प्रशंसा करते हुए कहा कि पाकिस्तान रूस के साथ रचनात्मक और मजबूत साझेदारी चाहता है। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार और सहयोग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि रूस पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियां भारत के लिए चुनौती बन सकती हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता इस वर्ष नवंबर तक संभव है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत और लचीली सप्लाई चेन पर जोर देते हुए बताया कि सीमा विवाद सुलझने के बाद भारत चीन संबंध सामान्य हो रहे हैं। गोयल ने कहा कि ड्रोन, सेमीकंडक्टर और स्टील जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने से भारत को नए आर्थिक अवसर मिलेंगे और द्विपक्षीय सहयोग मजबूत होगा। इस समझौते से वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति सुदृढ़ होगी।
अमेरिकी दबावों के बीच रूस ने भारत को और S-400 मिसाइल सिस्टम देने तथा कच्चे तेल पर अतिरिक्त छूट देने की योजना बनाई है। 2018 में 5 सिस्टम की डील हुई थी, जिनमें से 3 डिलीवर हो चुके हैं और बाकी 2026 से 2027 तक भारत को मिल सकते हैं। मई में पाकिस्तान के साथ तनाव के दौरान इन सिस्टम की अहम भूमिका रही। रूस तेल पर $3 से $4 प्रति बैरल तक छूट देने पर विचार कर रहा है, जिससे भारत को लाभ मिलेगा। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिस पर वे भावुक हो गए। मोदी ने कहा कि यह केवल मेरी मां का नहीं बल्कि देश की हर मां बहन बेटी का अपमान है। उन्होंने नवरात्रि और छठ पर्व का उल्लेख करते हुए चेतावनी दी कि भारत की धरती कभी मां का अपमान सहन नहीं करेगी। उन्होंने कांग्रेस आरजेडी से माफी की मांग की और ऐसी मानसिकता को महिलाओं के प्रति शर्मनाक बताया। मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं के आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। क्या गुना, उस मां का क्या गुना जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के अध्यक्ष मुकेश अघी ने कहा कि अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए अतिरिक्त शुल्क गैर जरूरी हैं और इससे 25 वर्षों में बने रिश्ते केवल 25 घंटों में खतरे में पड़ सकते हैं। उन्होंने दोनों देशों के व्यापारिक और रणनीतिक सहयोग को बनाए रखने पर जोर दिया। अघी ने ट्रंप के ट्वीट पर संयम बरतने की सलाह दी और भारत के परिपक्व रुख की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी व्यवसाय भारत में निवेश जारी रखेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को 2 अलग अलग वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने पर चुनाव आयोग से नोटिस मिला है। भाजपा ने उन पर 2 वोटर आईडी कार्ड रखने का आरोप लगाया। खेड़ा ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि आयोग मतदाता सूची की शुचिता बनाए रखने में नाकाम रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि 2016 में नाम हटाने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। खेड़ा ने सीसीटीवी फुटेज की मांग करते हुए आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर जारी तनातनी पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत कभी भी डेडलाइन आधारित समझौतों पर बातचीत नहीं करता। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत केवल निष्पक्ष और आपसी हित में होने वाले सौदों के लिए तैयार है। गोयल ने बताया कि अमेरिका के साथ वार्ता जारी है, हालांकि छठा दौर स्थगित हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया, यूएई और ब्रिटेन समेत अन्य देशों के साथ सफल समझौते कर चुका है। टीएमसी का मंच गिराए जाने के अगले दिन कोलकाता पुलिस ने तेज रफ्तार और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के आरोप में सेना का एक ट्रक रोका। पुलिस ने मामला दर्ज किया, जबकि सेना ने किसी भी नियम उल्लंघन से इनकार किया। घटना राइटर्स बिल्डिंग के पास हुई, जहां ट्रक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा कार से टकराने से बचा। ममता ने भाजपा पर सेना के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि यह प्रतिशोध की राजनीति है, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। मराठा आरक्षण आंदोलन के चलते मुंबई लगभग ठहर गई। हाईकोर्ट ने कहा कि आंदोलनकारियों ने समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया और सड़कों पर कब्जा कर लिया। यहां तक कि एक जज को पैदल कोर्ट जाना पड़ा। अदालत ने आदेश दिया कि मंगलवार तक सड़कें खाली की जाएं और जरांगे को हालात सुधारने का मौका दिया। संजय राउत ने कहा कि मुंबई मराठियों की कुर्बानी से मिली है, अदालत की देन नहीं। उन्होंने चेताया कि कोर्ट का इस्तेमाल कर दमन किया गया तो संघर्ष होगा।